जी जी शुरू करिए। करें शुरू। जी जी बिल्कुल, ऑडियो क्लियर है, सब जय सही है, करिए। वंदे मातरम। सभी को जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो आज गुरु पूर्णिमा की सभी को बधाई। आज मैं जो टॉपिक है मेरा मेल प्रोडक्टिव सिस्टम का है। ये मेल प्रोडक्टिव सिस्टम जो मैंने आप लोगों को पहले समझाया था वो था, पहले सबसे पहले था हमारा फीमेल पे था, पेल्विस पे था, फिर मैंने फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम पे बताया। जो आज है ये आज मेल प्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें आते हैं सबसे पहले जो मेल प्रोडक्ट सिस्टम होता है वो आता है, स्पर्म आता है। दूसरे सबसे पहले प्रोडक्टिव सिस्टम आएगा, फिर स्पर्म आएगा, फिर क्रोमोसोम्स आएंगे, फिर आएंगे इसमें जीन्स आते हैं। ये जो है ये जीन्स का मेल का प्रोडक्टिव सिस्टम है। ये जो सबसे पहले इसमें आता है यूरिनरी ब्लैडर। ये जो मैंने बनाया, स्ट्रक्चर बनाया है, ये पीनस है। जेंट्स का मेल प्रोडक्टिव सिस्टम है, पीनस है, जहां पर हमारे सीमन बनते हैं, जहां से हमारा यूरिन सीमन जो सब सिस्टम होता है सब यहीं से होता है। जिसमें सबसे पहले ऊपर आता है यूरिनरी ब्लैडर। जो ब्लैडर होता है ये जो एरिया होता है ये हमारे सिम्सिस प्यूबस के ऊपर, जिसको हम पेडू बोलते हैं, ये वहां से शुरू होता है। ये चीज जो ये यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके नीचे फिर हमारा ये पीनस होता है। पीनस उसके बाद ये उसमें होते हैं, फिर उसमें अंदर होते हैं ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स है जो मैंने ब्लू रंग के ये करे हुए हैं ना, जो ये हमारी ये ब्लू रंग के मैंने आउटलाइन करी हुई है, ये सीमन होता है। इसमें सीमन और यूरिन सबसे पहले आता है, यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद आता है यूरेटर आता है। यूरेटर मीन्स के जो पाइप होती है, बाथरूम वाली पाइप होती है, उसको यूरेटर बोलते हैं। उसके बाद आती है ट्यूब। ट्यूब के बाद जो आता है फिर आता है प्रेस्टोग्लैंड। फिर ये आते हैं ग्लैंड्स होते हैं, और फिर आते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड आती है। सबसे पहले जो ये है, ये यहाँ पे आते हैं टेस्टिड। मेन मेन रोल होता है इन टेस्टिड का, जहां पर के जिसको हम हिंदी में पतालू बोलते हैं। सारा सिस्टम जो सीमन होते हैं, जेंट्स की जो सीमन बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, वो यहीं पर बनते हैं, टेस्टेड में ही शुक्राणु बनते हैं। दो टेस्टेड होते हैं, दोनों में ही शुक्राणु बनते हैं, लेकिन इनका जो ये सीमन का जो रास्ता होता है, बाथरूम का और सीमन का रास्ता एक ही होता है। यहीं से यहाँ से ये सीमन जाते हैं और यहाँ से ये यूरिन आता है। ये देखिए, ये यूरेटर पाइप है और ये सीमन वाली पाइप जा रही है। और जो जब ये शुरू होता है, ये यहाँ से शुरू होती है, जो हमारी सीमन वाली पाइप होती है वो हमारी यहाँ से टेस्टिड के अंदर से निकलती है, जिसको जो एक ट्यूब से शुरू होती है। ये हमारी ट्यूब है, ये जेंट्स की जो ये ट्यूब है। पहले ये ट्यूब होती है जो पतालू के ऊपर है, मीन्स के इंटरनल जो टेस्टिड के ऊपर से ये ट्यूब आ रही है। ट्यूब के बाद फिर ये स्पर्मेटिक कोड, एक ये फिर उसके बाद ये कोड का रूप ले लेती है। पहले ये ट्यूब होती है, ट्यूब के बाद फिर ये एक कोड बन जाती है। कोड मीन्स के एक पाइप जैसे होती है, जैसे बच्चे का नाड़ुआ होता है उसको कोड बोलते हैं, उस तरह से फिर ये एक कोड बन जाती है। जो जब ये कोड का रूप लेती है तो जो ये यहाँ से स्पर्म ट्यूब में से होकर के स्पर्म जाता है ना, तो ये जो है ना स्पर्म को आगे धकेलने का काम करती है। ये देखिए मैंने लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये स्पर्म को बाहर धकेलने का काम करती है। जो यहाँ से स्पर्म, यहाँ से ट्यूब में से स्पर्म इधर आएगा, इधर से फिर ये इसको यहाँ पे धकेलेगी। यहाँ से होकर के स्पर्म है जो फिर ये इसके ऊपर से ये एरिथ्रा में यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होकर के जो ये स्पर्म वाली और यूरेथ्रा जो है ये इकट्ठी होती, इसके अंदर से एक रास्ता होने करके जब ये सीमन यहाँ से हो करके फिर ये इधर से फिर ये इधर से बाहर निकलता है।
ये इधर से स्पर्म को, ये इधर से स्पर्म को लाता है, जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये इधर से सीमन को बाहर निकालने में मदद करते हैं। जो ये है, ये तो इसको यहाँ से जो ट्यूब है, ट्यूब में से इसको आगे धकेलता है, जो आगे से फिर ये एक हो जाते हैं ना, स्पर्म का और यूरेथ्रा का जो यूरिन पाइप है वो एक हो जाती है, तो आगे से फिर इसका काम शुरू हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम शुरू हो जाता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो फिर इसको आगे, इसको इधर ये सीमन को इसको बाहर निकालने का काम करते हैं। इधर से सारा ये सीमन बन रहा है, ये ट्यूब है, ट्यूब से आगे इधर गया, इधर से फिर इसका जो स्पर्मेटिक है ये इसको आगे धकेलती है, आगे से फिर स्पर्म इधर आता है, इधर से फिर जो ये यूरेथ्रा के पास आता है, फिर ये ट्यूब, फिर ये इधर से निकल के ये स्पर्म इधर बाहर निकलता है। दूसरा फिर आ जाता है हमारा स्पर्म बनता है, स्पर्म ऐसे बनता है। उसके बाद फिर हमारा आ जाता है क्रोमोसोम। जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे, स्पर्म होते हैं, सॉरी, जो स्पर्म होते हैं, पहले हम स्पर्म ही करेंगे। स्पर्म होते हैं जो, इनकी गिनती होती है ये 80, नॉर्मल जो होती है 80 से 60 से 80% तक होती है। जो स्पर्म होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं वो 60 से लेके 80% तक नॉर्मल होते हैं। जो इससे नीचे नीचे स्पर्म होते हैं वो होते तो ठीक है, लेकिन उसमें ताकत नहीं होती पूरी। उसमें ये होता है कि अगर कई बार प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो कई बार मिसकैरेज हो जाता है, या बेबी अच्छे से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, तीसरे चौथे पांचवें मंथ में जाकर के मिसकैरेज हो जाता है, बेबी कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी आ ही जाती है। तो उसके लिए हमें जो स्ट्रॉन्ग सीमन होते हैं वो 60 से लेकर के 80, 90, 100 तक जितने भी होते हैं चलते हैं। अच्छे जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतने ही अच्छे होंगे। ये इनकी कोई वैसे जो वैल्यू होती है, जो इनकी काउंटिंग होती है ना, वो 100 मिलियन से भी ऊपर होती है, 100 मिलियन तक होती है, इनकी कोई गिनती नहीं होती है, बहुत ज्यादा होते हैं। और ये जो ये एब नॉर्मल होते हैं 20 से लेकर के 25, जिसमें के आ जाते हैं, मान लो इसमें एक अच्छे सीमन होते हैं और एक डेड होते हैं, जो मीन्स के मरे हुए होते हैं, और एक इसमें खराब सीमन होते हैं, मीन्स के जिसमें बीमार होते हैं, ताकत नहीं होती उनमें, बीमार माने जैसे, जिसको सुलेजिस कहते हैं, उसको सुलेजिस कहते हैं। और जिसमें जान नहीं होती, मरे हुए होते हैं, उसको हम डेड कह देते हैं, जिसको हम डेड बोलते हैं और नॉन मटाइल भी बोल देते हैं। इसमें 20 से, अगर 20 से ऊपर सुलेजिस है और 25 से ऊपर डेड है या नॉन मटाइल है तो समझो एबनॉर्मेलिटी है। अगर इससे कम है या इतने हैं तो रिपोर्ट ठीक है। तो आगे ये आ जाता है सीमन। जो सीमन होता है, स्पर्म होता है, उसकी शक्ल इस तरह की होती है। जो स्पर्म की शक्ल होती है वो इस तरह की होती है। स्पर्म का एक हेड होता है, ये जो है ये हेड है, और ये इसकी बॉडी है, और ये जो है ये इसकी टेल है, पूंछ, जिसके सहारे ये आगे ऐसे ऐसे चलता होता है। तो जो ये है ऊपर वाला हिस्सा, ये हेड के ऊपर वाला हिस्सा है, ये एक्रोसोम। इस पर जो होता है एंजाइम लगा होता है। ये जो ये एरिया है इसका हेड है, हेड के ऊपर जो ये परत ब्लैक वाली ये चीज होती है, ये एक्रोसोम, इस पर एंजाइम लगा होता है, इसके ऊपर एंजाइम लगा होता है। जो एग होता है लेडीज का, जो ओवम होता है, ये जो ओवम की जो बाहरली परत होती है, मान लो ये ओवम है, जो ओवम के ऊपर ऐसे परत लगी होती है, उसके अंदर होता है। जब ये एग इसके अंदर जाता है, ऐसे ऐसे जब इसके अंदर जाता है, तो इस दीवार को जब ये तोड़ता है, तो इस दीवार को तोड़ने में ये चीज इसको तोड़ने में सहायता करती है। इस दीवार को तोड़ करके फिर ये अंदर जाता है, तो ये चीज से ये इससे तोड़ता है और अपने सिर से, अपने हेड से फिर ये ओवम के अंदर जाता है। उसके बाद फिर आता है हमारा क्रोमोसोम्स। जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ये इसमें गुणसूत्र होते हैं, जिसको हम हिंदी में गुणसूत्र बोल देते हैं,
ये जो होते हैं ये ओवम और स्पर्म जो होते हैं मिलके गुणसूत्र होते हैं, जो कि क्रोमो और सोम मिलकर बने होते हैं। ये क्रोमो और सोम दोनों मिलकर क्रोमोसोम बनते हैं। ये गुणसूत्र होते हैं जो मनुष्य के सेल में, जो जो हाँ जेंट्स के या हमारे किसी के भी लगा लो, जो सेल होते हैं उसमें जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं। जो जेंट्स में, जो मनुष्य में जो सेल होते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, वो 46 होते हैं। 46 सेल्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। अर्थात वो आगे जो जो 46 सेल होते हैं वो 23 जोड़ों में आगे बढ़े होते हैं। 23 जोड़ों में बंट करके जो 23 जोड़े होते हैं उसमें से एक जोड़ा जो होता है वो सेक्स वाला होता है। लिखा हुआ ना, जो जोड़ा एक सेक्स का प्रतीक होता है, जो और जोड़े होते हैं वो तो ठीक होता है, लेकिन उसमें एक ही सेक्स वाला होता है। और जो कि जो क्रोमोसोम में 40 और 100 से हर जीव में होता है। जो क्रोमोसे जो जीन्स होते हैं ना, उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं 40 से लेके 100 से भी ऊपर जीव होते हैं। उस क्रोमोसोम में जो सेल्स होते हैं ना, वो 40 से लेके 100 से भी ऊपर तक के होते हैं जीन्स। अगर कई बार हम कहते हैं कि हमारे प्रेगनेंसी हुई, बच्चा हुआ है, हमारा बच्चा बहुत बीमार रहता है, ये ठीक नहीं रहता है, इसको ये प्रॉब्लम है, इसका लीवर में प्रॉब्लम आती है, इसके किडनियों में ये प्रॉब्लम आती है, या स्वस्थ नहीं है। तो अगर हमारे जो ये सेल्स हैं, ये हमारे जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, अगर ये बहुत अच्छे हैं, अगर हमारे क्रोमोसोम्स, हमारे जीन्स बहुत अच्छे हैं, तो बच्चा हमारा बहुत अच्छा होगा, हेल्दी होगा, बहुत अच्छी तरह से होगा। और अगर हमारे क्रोमोसोम्स, जीन्स अगर अच्छे नहीं है, उनमें कोई भी प्रॉब्लम है या वीक है या कुछ भी है, तो हमारा जो बेबी है वो ठीक नहीं रहेगा, वो सारी जिंदगी बीमार रहेगा। उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी, कभी बुखार चढ़ गया, कभी कुछ मीन्स कि उसका या तो लीवर लीवर मैदा जो होता है, मैदा खराब होगा, या उसकी किडनियों में थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ होगा। अगर हमारे जीन्स अच्छे हैं तो हमारा बेबी बिल्कुल अच्छा और स्वस्थ होगा। आगे आ जाता है जो लिंग पर निर्धारित करता है। आगे जो हम कहते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी या क्या होगा, तो वो जो होता है ना, वो लिंग पर निर्धारित करता है। मीन्स के इसका मतलब ये है कि जेंट्स के ऊपर निर्धारित करता है, ना कि लेडीज के ऊपर निर्धारित करता है। लोग कह देते हैं जी इसके लेडी है, इसके तो लड़की लड़कियां हो रही हैं जी, लड़का क्यों नहीं हुआ, इसमें कमी है कोई, जिस करके इसको लड़कियां हो रही हैं। पता होता है सबको कि किस में कमी है किस में नहीं है, लेकिन फिर भी औरत को ही ठहराया जाता है कि इसी में कोई कमी है जो इसके लड़की हो रही है। तो उसके लिए जो आदमी के स्पर्म्स होते हैं ना, वो 23 में से एक सेक्स हो, एक जो एक होता है वो सेक्स का होता है। और जिसमें एक्स, जो एक जो क्रोमोसोम होते हैं, जो 23 जोड़े होते हैं, जो एक सेक्स वाला होता है, तो उसमें जो बताया गया कि उसमें जो एक सेक्स वाला होता है उसमें दो जोड़े होते हैं। जैसे जेंट्स में एक्स और वाई होता है, और लेडीज में जो होता है वो वाई वाई ही होता है, सॉरी, एक्स एक्स होता है। एक्स और वाई जेंट्स में होता है, और जो लेडीज में होता है वो सिर्फ एक्स एक्स ही होता है। एक्स एक्स का मतलब होता है कि लड़की पैदा होगी, और वाई 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 और एक्स का मतलब होता है कि लड़का पैदा होगा। अगर जब लेडीज और जेंट्स का मिलन होता है, सेक्स करते हैं, तो जो स्पर्म होते हैं और लेडीज का जेंट्स का स्पर्म और लेडी का ओवम जब आपस में मिलते हैं, तो अगर जेंट्स के जो क्रोमोसोम है, जो एक सेक्स है, वो अगर लेडी के ओवम से मिलता है, तो साथ में जो जीन्स है, अगर एक्स के लेडी का एक्स और जेंट्स का एक्स मिल जाता है तो नेचुरली लड़की होगी। अगर लेडी का एक्स और जेंट्स का वाई मिलता है आपस में, तो लड़का होता है। ये होता है। अगर नहीं तो फिर आपको पता ही कि भी जो भी मैंने आपको ये बता दिया कि एक्स और वाई मिलेंगे तो लड़का होगा, और एक्स एक्स मिलेंगे तो लड़की होगी। इसमें ना तो जेंट्स का कसूर होता है ना ही लेडीज का कसूर होता है। तो सबसे इसको ये जो है, जो सीमन है, सारी बात सीमन की होती है। अगर सीमन बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है हमारा, अगर सीमन स्ट्रोंग है
तो नेचुरली सीमन 60 से लेकर के अगर 80 है, 80 के ऊपर है, तो नेचुरली जो 100% लड़का होने के चांस होते हैं। अगर हमारा 80 से भी नीचे है तो या 60 है या 65 है या फिर 55 है, तो उसमें ज्यादा करके लड़कियों के चांस होते हैं, क्योंकि सीमन थोड़ा कमजोर भी होता है उसमें। और सेकेंडली जो जो कह देते हैं कि भी सीमन बन रहा है लेकिन कम बन रहा है या बनता ही नहीं है, या किसी का नील होता है सीमन, ये प्रोडक्ट सिस्टम में दोबारा से आ जाते हैं हम। ये जो ग्लैंड्स, ये जो है इसमें ये टेस्टेड है, जो सीमन यहाँ पर बनते हैं। कई बार कहते हैं कि नील आ रहे हैं भी, जे इसको दवाई खिलाते हैं, या किसी के थोड़े थोड़े बनते हैं, तो बहुत चेक करवाते हैं लेकिन उनके बन नहीं पाते। तो नेचुरली इस चीज में उनको प्रॉब्लम होती है। अगर सीमन यहाँ पर बन रहे हैं टेस्टेड में, अगर सीमन बन रहे हैं, तो समझो कि यहाँ पे उनकी पाइप में कोई प्रॉब्लम है। ये जो पाइप है, ट्यूब है, कई बार ये ट्यूब बंद हो जाती है, जिसके करके कि जो सीमन यहाँ पर बनते हैं, तो वो सीमन सीमन स्पर्म तो बाहर आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जो उसके कीटाणु बन रहे हैं वो चीज यहाँ से बाहर नहीं आएगी। सिर्फ स्पर्म ही बाहर निकलेगा, लेकिन उसमें बच्चे होने वाले कीटाणु बिल्कुल नहीं आएंगे। और सेकेंडली फिर कई बार यहाँ पर बंद होता है, तो सीमन यहाँ पर भी, ये चीज यहाँ पर आकर के, यहाँ भी कई बार कोड पे आकर के ब्लॉक हो जाती है। यहाँ से चल पड़ते हैं, कई बार यहाँ से भी चल पड़ते हैं, और यहाँ पर आकर के बंद हो जाते हैं कोड। कई बार कोड ब्लॉक हो जाती है, जिससे सीमन यहाँ पर आएंगे और यहाँ से आकर के फिर वो सीमन नहीं आएंगे। तो उससे भी जेंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है कि सीमन बन तो रहे हैं लेकिन निकल नहीं रहे। वो हमें ऐसे नहीं पता चलेगा। जब हम टेस्ट, कोई भी टेस्ट करवाते हैं, तो टेस्ट में हमारे सीमन 2-3% ही आएंगे। जो 2-3% आते हैं, तो वो हमारे खान पीन के, या कोई मान लो फिर यहाँ पे से भी ठीक है, और कुछ भी सीमन अगर 5%, 10% भी आ रहे हैं, तब भी यहाँ पर ये सब ठीक है सिस्टम। लेकिन जेंट्स में ही इंटरनल ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है, जिसके करके जो ये सीमन में जो शुक्राणु हैं वो बन नहीं पा रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। कई बारी जो लोग नशा करते हैं, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं, नशा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनमें मोस्टली ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जो सीमन है वो बन नहीं पाते हैं। तो इसके लिए जैसे लेडीज का मैंने आपको समझाया था कि उसका अल्कालाइन होना बहुत जरूरी है, और उसकी जो गर्मी है, शिकायत है, जो इन्फेक्शन होती है, उसका होना भी जरूरत है। कई बारी जेंट्स की इन्फेक्शन इतनी बड़ी होती है कि सीमन खराब हो जाता है। सीमन बनता तो है लेकिन अंदर ही अंदर खराब हो जाता है। और कईयों का सीमन इतना ज्यादा बनता है, पूरा बनता है, लेकिन उनकी जो सी, जिसको हम पस सेल बोलते हैं, जेंट्स का जो होता है ना, पस होता है, पस सेल होती है। ये पस सेल जो नॉर्मल होती है वो 2 से 4 होती है, या 1 से 2 होती है, या 0 से 2 होती है। ये इतनी होनी चाहिए। लेकिन अगर 2 से 4 भी नहीं है, 0 से 2 भी नहीं, और पस सेल सीधा ही 25 से लेकर के 30 तक है, या फिर लगा लो कि 10 से 12 है, या फिर 8 से 12 है, अगर ऐसा कुछ है, तो भी जो ये पस सेल है, इन्फेक्शन है, वो सीमन को बढ़ने नहीं देगी, सीमन को अंदर ही अंदर खराब कर देगी। तो इसके लिए पहले हमें ये जो इन्फेक्शन है उसको घटाना पड़ेगा, तब जाकर के सीमन हमारे ठीक बनेंगे। और अगर इसमें नॉर्मेलिटी में अगर सीमन मान लो 60 से लेकर के अगर 55%, ये नॉर्मल 60 है, लेकिन अगर ये 60 से भी कम है, 45 है, 45 में प्रेगनेंसी तो हो जाएगी, सीमन जो 45 में प्रेगनेंसी हो जाएगी, लेकिन बेबी की ग्रोथ नहीं अच्छे से बन पाएगी, उसका मिसकैरेज हो जाएगा। क्योंकि हमने जो सीमन है, सीमन को क्या बोला है कि एक बीज बोला है, मोस्टली यही कहते हैं कि ये उसका बीज है। तो इस मुताबिक हम ये कहते हैं कि जो सीमन है वो बीज है,
और जो स्पर्म ये ओवम है वो एक, जैसे हम धरती में बीज बीजते हैं वैसे ही ओवम और स्पर्म का मिलन होता है, तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। तो उसी वजह से अगर स्पर्म ठीक होगा, अगर बीज ठीक होगा, तभी प्रेगनेंसी सेफ होगी, वह हेल्दी होगी। और अगर बीज ही सही नहीं होगा तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। तो इसीलिए बीज, जैसे हम बीज 3 तरह के लेते हैं, इसमें भी 3 तरह का आ गया। जैसे कि बीज हमने 3 तरह के लिए, एक बीज होता है जो हेल्दी अच्छा बीज होगा, मुट्ठी में बीज लिए बीजे, जो हेल्दी बीज होगा वो तो अच्छे से पुंगर जाएगा और अच्छे से उसका पौधा बन जाएगा। और जो थोड़ा वीक होगा, जिसको वीक होगा उसको हम स्लेजिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें आती है, मैं आपको बता देती हूँ। जब हम रिपोर्ट करवाते हैं तो रिपोर्ट में क्या लिखा होता है, एक्टिव लिखा होता है। सबसे एक एक्टिव लिखता, एक तो होता है स्पर्म काउंटिंग लिखा होता है। काउंटिंग में मैंने आपको बताया था कि इसकी काउंटिंग 100 से भी मिलियंस में होती है, 100 मिलियन तक, 100 मिलियन तक इसकी काउंटिंग होती है। उसके बाद स्पर्म काउंटिंग देखते हैं, वो भी इतनी है। फिर उसके बाद जो एक्टिव होते हैं, एक्टिव का मतलब होता है मोर्टेलिटी भी इसको बोल देते हैं और एक्टिविटी भी बोल देते हैं, एक्टिव बोलते हैं, एक्टिव मोर्टेलिटी भी बोलते हैं, जो कि किसी की 10% भी होती है और किसी की 20 भी होती है और किसी की 45 होती है, किसी की 60 होती है और किसी की 70 होती है, किसी की 75 होती है और किसी की 80 होती है। बहुत रेयर होते हैं कि जिनकी 90 तक होती है, नहीं तो नॉर्मल हमारी 80% तक होते हैं। 80% अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, इसमें भी लड़के के चांस हो जाते हैं। लेकिन जो 60 से लेकर के 80% तक जो है वो बहुत अच्छे सेल्स होते हैं। वो बहुत अच्छे सेल्स होते हैं, लेकिन उसके बाद एक्टिव होते हैं। एक्टिव मान लो 60 से 80% तक आगे, और उसके बाद होते हैं सुलेजिस। सुलेजिस सुलेजिस का मतलब होता है कि बीमार, बीमार होते हैं, जिनमें ताकत कम होती है, वो चलते तो हैं लेकिन उनसे आगे काम नहीं कर पाते, वो चलते हैं बैठ जाते हैं, चलते हैं बैठ जाते हैं। वो होता है कि वो काम नहीं कर पाते, वो किसी काम के भी नहीं होते, मीन्स के बस ऐसे लगा लो, वो होते हैं। ये जो स्लेजेस होते हैं ये भी 15% तक होने चाहिए रिपोर्ट में, 15% तक ये होने चाहिए। और जो नॉन मोटाइल नॉन मोटाइल होते हैं, मीन्स के जिसको सीधा से लिख दो कि डेड, डेड होते हैं। ये भी 15% या 20%, 15 से लेके 20% तक ये डेड होने चाहिए। अगर ये 15% सोलेजिस है, जो ये 15% से ज्यादा है, मान लो 15% से ज्यादा हो रहे हैं, ये 25% है या 30% है, तो भी रिपोर्ट में नुक्स आएगा, तो भी प्रेगनेंसी होने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। और जो ये डेड है, मान लो बन तो उनके 60% रहे हैं ऊपर, 60% उनके बन रहे हैं, लेकिन इसमें से उनके 30% खराब हो रहे हैं, तो भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकेगी। तो इसके लिए हमें बिल्कुल ये एक्यूरेट रिपोर्ट है जो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। 60 से लेके 80, 75 से लेके 80 या 80 से लेके 90, यहाँ तक पूरी ठीक ठाक होनी चाहिए, तभी प्रेगनेंसी होगी, नहीं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। और इसी का, अगर ये स्पर्म का ही है, यही जो मैंने आपको गुण सूत्र बताए हैं, जो अगर यही जो गुण सूत्र हैं, अगर इनमें भी कोई कमी आती है, क्योंकि ये हमारे जेनेटिक हो जाते हैं,
मान लो जैसे कहते हैं कि इसको तो जन्म से ही कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को, या माँ से ही मिले हैं, तो ये गुणसूत्र इसी से ही होते हैं कि हमें गुणसूत्रों के द्वारा ही हमारे बच्चे में जो भी एबनॉर्मेलिटी आती है वो गुणसूत्रों के द्वारा ही आती है। जैसे कोई हमारे पिछले जो हमें गुणसूत्र हमें पीछे, मान लो मैं मेरे जो पीछे मम्मी थे, जो मम्मी को कोई प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम मुझ में आ गई, आगे मुझसे मेरे बच्चों में आ गई, तो वो ये सारे इन चीजों पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसका कोई वैसा इलाज भी नहीं है। इसका तो या तो हम अपने अपने आप को प्रिपेयर करें, कुछ देखें कि भी हम अपने आप को प्रिपेयर इस तरह से कर सकते हैं कि हाँ आगे ऐसा ना हो, सीमन स्ट्रांग हो, लेडी स्ट्रांग हो, अपने आप को हम स्ट्रांग रखेंगे तो नेचुरली ये कमी पूरी हो जाएगी। क्योंकि आगे फिर अगर हम बेबी को हेल्दी रखेंगे तो नेचुरली उसमें कोई बीमारी कुछ ऐसा नहीं आ सकेगा। दूसरा है, कई बारी जेंट्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, या तो उनको कोई जैसे कोई गलत हरकत होती है उसकी वजह से ये पीनस है, पीनस में प्रॉब्लम आ जाती है। कई बारी बचपन में कोई जब प्यूबर्टी के टाइम जब वो 14 साल की उम्र के होते हैं और गलत संगत में पड़ जाते हैं, जिस करके उनको गलत हरकतों के कारण ये पीनस में प्रॉब्लम आ जाती है। जब वो मैरिज के टाइम आ जाता है उनका, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, फिर वो कुछ नहीं कर पाते, जिसके करके उनको वो लगा लो हिंदी में नपुंसकता नपुंसकता बोल देते हैं, जिसको नामर्द बोल देते हैं, वो प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि इसके साइज में भी फर्क पड़ेगा, और इसके जब लेडीज और जेंट्स जब आपस में इंटरकोर्स करेंगे तब भी इसमें फर्क पड़ेगा। चाहे सीमन बन भी रहा है लेकिन वो उस काम का नहीं रहेगा, क्योंकि सीमन बन भी रहा है, जब हमारा पीनस जो जेंट्स का पीनस है उसी में कोई हरकत नहीं होगी अपनी गलत हरकतों की वजह से, अगर ये पीनस ही ठीक नहीं होगा तो जो सीमन है वो निकल ही नहीं सकेगा यहाँ से। जो पीनस में जो स्पर्म आना है ना, क्योंकि इसमें जब अगर मैं आपको समझा रही हूँ तो सभी मुझे लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। जब सेक्स करते हैं लेडीज और जेंट्स, तो ये जो पीनस है ये इसका अकड़ाव हो जाता है, ये अकड़ के बड़ा हो जाता है, मीन्स के 6-7 इंच तक ये पहुंच जाता है। तो इसकी वजह से ही जब सीमन है जो इसकी वजह से ही निकलता है। अगर यही नहीं जब आपका काम करेगा तो सीमन यहाँ से कभी निकल ही नहीं सकेगा, तो उसको वो सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा अपनी वाइफ को। तो उसमें यही प्रॉब्लम, ना तो बच्चा हो पाएगा और ना ही उसके सीमन बाहर आ पाएंगे। और ना ही इसके लिए हमारे आयुर्वेद में बहुत ट्रीटमेंट है, लेकिन थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट है। तो उसके लिए हमें पहले से ही ये सोचना चाहिए कि अगर हमें आगे मैरिज लाइफ अच्छी बितानी है तो पहले ही ये सोच के चले कि हमें गलत हरकतें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी इस चीज के ऊपर कोई भी असर ना पड़े। और सीमन का असर ये जरूरी नहीं होता कि जो सीमन बन रहा है, सीमन में हमारे भी हमारी गलत, कई बार हम ठीक होते हैं लेकिन फिर भी सीमन बनने में प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम कई बार इस वजह से भी आ सकती है, सीमन नहीं बन पा रहा है। जैसे हमें कोई चोट लग रही है, मान लो हमें कोई चोट लग गई, हमारा एक्सीडेंट हो गया है या हमें कोई ऐसी चोट लग गई, तो उसका असर सीधा सीमन पर जाता है, साथ के साथ सीमन घट जाएंगे तो सीमन नहीं बन पाएंगे, ये प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, अगर जेंट्स ने कोई मेडिसिन ले ली, कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले ली, तो भी उसका असर सीमन पर जाएगा। और तीसरा, अगर जेंट्स कोई डिप्रेशन में है, कोई बहुत बड़ी टेंशन में है जो हम किसी से शेयर नहीं कर पा रहा है, वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहा है और डिप्रेशन में सोची जा रहा है, तो उसका असर भी सीमन पर ही जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो नशे नहीं करता है तो इसका क्यों नहीं बन, तो भी नहीं बन रहा है, या नशे करता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत नशे करते हैं लोग, बहुत शराब पीते हैं, लेकिन फिर भी उनका सीमन बिल्कुल ठीक होता है। और कई बार कहते हैं कि ये तो कोई नशा भी नहीं करता है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी इसका सीमन क्यों नहीं बन पा रहा है। ना बनने का कारण आपको मैंने ये बताया कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है नाड़, इसी करके सीमन इसमें बन रहा है। ये सबके बनता है, ये नहीं है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पर बनता है, लेकिन
आगे नहीं जा पाता, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाती है नाड़। कई बारी नाड़ को खुलवा भी लेते हैं, लेकिन फिर भी जैसे हम लेडीज की फ्लोपियन ट्यूब खुलवाते हैं, लेकिन उसका चांस बहुत रेयर होते हैं कि ट्यूब खुल जाएगी और बच्चा ठहर जाएगा, लेकिन उसका वो फिर उसी पोजीशन में ही आ जाती है। वो बहुत कम होते हैं चांस भी जिसकी ट्यूब खुल गई और बच्चा ठहर गया। ये किस्मत की बात लगा लो कि किसी किसी की किस्मत में अच्छी है तो उसकी ट्यूब खुल गई और उसको बेबी ठहर गया। और ज्यादा करके 90% चांस यही होते हैं कि ट्यूब खुलवा भी लेते हैं तो लेकिन बेबी हो नहीं पाता, वो फिर थोड़े दिन के बाद फिर सिकुड़ जाती है, फिर वो सिकुड़ जाती है। तो ऐसे ही इसका भी यही होता है, अगर वो खुलवा भी लेते हैं तो कई बारी जब खुलवाते हैं तो ठीक होता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो फिर उसी स्टेज पर आ जाती है। तो इसके लिए ये होता है कि अपना खान पीन, अपना सारा कुछ बहुत अच्छा सा हेल्दी रखें, तभी ये सब ठीक हो पाएगा, नहीं तो फिर ये ठीक नहीं हो पाता। और जीन्स के लिए होता है इसके लिए जो ये एक्स और वाई के होते हैं, इसके लिए मैं सबसे यही कहती हूँ कि कभी भी ये ना सोचें कि भी हमारे लड़का लड़की हो रही दवाई ले ले, भी लड़का होगा लेडीज को दवाई दिला दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब परमात्मा की देन है, जो होना है जेंट्स से ही होना है, नहीं तो नहीं होना है। आज का टॉपिक मेरा यहीं पर ही स्टॉप करती हूँ, क्योंकि ज्यादा लंबा करूंगी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इसके लिए भी मैंने आपको, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे तीनों चीजों में, जो मैंने आपको ये चार टॉपिक बताए हैं, चार टॉपिक में आप मुझसे कुछ मर्जी क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं आपको बताती हूँ। बढ़िया। हाँ, दीदी एक तो कल वाली फोटो भेज दीजिएगा, वो भेजी नहीं थी ग्रुप पे। ठीक है। और दूसरा वो ये वाली भी भेज दीजिएगा आज ही। हाँ, मैंने इसकी खींच ली थी, मैं भेज दूंगी। जी। ठीक है। और अभी मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, तो सब लोग एक एक करके ही पूछिएगा। हाँ जी। अब आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, अभी कोई पूछ नहीं रहा है तो। हाँ ये जी। ये जो क्रोमोसोम होते हैं, ये हाँ कितने जी, कितने होते हैं ह्यूमंस में? ये दोनों में ही, ह्यूमंस में दोनों में, हस्बैंड वाइफ में 46 होते हैं। आज ही होते 46 हैं, लेकिन ये हम्म, जोड़ों में होते हैं, ठीक जोड़े है। बने होते हैं, जोड़े बन करके ये 23 रह जाते हैं। और तो 23 जोड़ों में से जो एक ही हम्म, होता है क्रोमोसोम, वो सेक्स का होता है। मीन्स के एक में ही होते हैं एक्स और वाई होते हैं। जेंट्स में एक्स और वाई होंगे, और लेडीज में अकेले एक्स एक्स ही होंगे। तो ऐसा कुछ है क्या दीदी के बाकियों में, मतलब बाकी जो प्राणी हैं उनमें ज्यादा होते हैं क्रोमोसोम, एक एक या नहीं दो नहीं दो? नहीं, सब में ही 46 ही होते हैं। 46 के मीन्स के, इसको पूरी गिनती 46 की होती है, लेकिन जोड़ों में जैसे जोड़े बना रहे हैं ना, जैसे लेडीज में दो 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 का जोड़ा बन गया ना, जोड़ा वो एक ही गिना जाएगा। हम्म, ठीक है। जैसे जेंट्स 46 का हम हाफ करेंगे तो कितना होता है, 23 ही होता है ना, जी जी। है ना। तो वो 23 हो गए ना, 23 में से उसमें से एक सेक्स के लिए होता है। होते तो तो सभी में मिलके। एनिमल किंगडम जो है उनमें ऐसा कुछ है कि उनमें एक ज्यादा होता है, दो ज्यादा होता है, या उनमें भी इतनी है? कुछ नहीं, पता है ये उनके चीज? बारे नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बारे में किसी नहीं। ने चैट पे पूछा है, नॉर्मल डिलीवरी, अनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, डाइट, इम्पोटेंसी, ऑर्गन डिसीज, एसटीडी का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी बताएं। सर अभी सूर्यकांत जी, एक्चुअली ट्रीटमेंट तो आपको सारे मिलेंगे आयुर्वेद वाले, मतलब कॉन्टैक्ट्स में, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप लोग क्वेश्चन पूछ लो कि जो अभी आज जो डिस्कस हुआ उससे रिलेटेड। तो कोई भी अनम्यूट कर सकता है, पूछ सकता है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक्चुअल में क्या है कि मैं बोला कि कोई आगे बोले। अब मैं बताना एक चीज पूछना चाहता हूँ। एक अपने ऋषि मुनियों का इससे रिलेटेड है, जिसको स्वर विज्ञान बोलते हैं। स्वर विज्ञान के हिसाब से लेफ्ट में सोना है कि राइट में सोना है, उससे जो चाहेंगे, लेकिन उसके साधना करनी पड़ती है। तो
हाँ जी, उसका मिसयूज भी ना किया जाए और यूज फुल अगर किया जाए। जैसे मेरे यहाँ लड़की हुई तो मेरे को चाहिए एक लड़का, तो वो अगर वो साधना कर लेते हैं रियली, अपना बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन लोग साधना करना नहीं चाहते, बस सब मशीनवत करना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं कर पाते। बस मैं यहाँ हाँ पर जी, टॉपिक इसलिए रोक रहा हूँ कि जो इन्फिनिटी वगैरह सब पूछ रहे हैं जो महाजन, तो उनको ये आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ में वो साधना करनी पड़ेगी, तो हर चीज जी, जी, बल्ले बल्ले हो सकती है। जी। हाँ जी, वो तो फिर उनको दिन देखना पड़ता है ना भाई, आज हम मिल सकते हैं, आज शुभ दिन है, आज ये वाला दिन है, सम दिन है, तो वो वाले दिन से मिलेंगे तभी कुछ बात बनेगी ना, वो हम देखते नहीं है, बस हमें यस, बच्चा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेडीज मून है, मून का जो चक्र है 28 दिन का है ना, जी, पूर्णिमा और जी, क्या, उसका पूरा जी, खेल है। लेकिन आज ये अपना गुरुकुल पद्धति कौन अपना रहा है? सब अंग्रेजी जी, पद्धति में जी, मरे जा रहे हैं और सब परेशान हो रहे हैं, और टेस्ट ट्यूब में बस भी ये तक नौबत आ गई। ये जी, जी, आगे बस उनको बच्चे तक वाली है। मतलब है ना। हाँ जी, उनको बस बच्चा चाहिए ना, अभी जैसा मर्जी हो बेबी। हेलो मैम। हाँ आह्वान जी, करना पड़ता बोलिए। था पहले, इसकी एक साधना होती थी कि आह्वान करेंगे, हमको तेजस्वी चाहिए, हमको फलाना जी, चाहिए, उसे ये गुण चाहिए। वो जो आप थॉट्स करते हैं और उस हिसाब से साधना करते हैं तो रियली वैसा। आजकल तेजस्वी पुरुष और तेजस्वी बहनें झांसी की रानी जैसे पैदा क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि सिस्टम ही नहीं है। तो आप बिना जी, मन के कोई भी काम करते हैं तो उसमें वो ताजमहल कैसे बनेगा? बस इतनी सी बात है, थोड़े में ज्यादा समझे लोग तो बहुत अच्छा हो। हेलो मैम। जी, बोलिए। हाँ जी, हाँ मैम, नमस्ते। और आप लोग जितने भी नमस्ते मेंबर हैं जी। सभी को नमस्कार। मेरा एक चीज पूछना था, जैसे आपने बताया कि ये लड़का होने, ये स्पर्म मोटिलिटी जो है 80% से 80% या उससे अबव हो तो लड़का होता है, और उससे नीचे हो तो लड़की होता है। लेकिन कुछ जगह जी, यूट्यूब वगैरह में ऐसा बोलता है शायद से कि जो है मेल का एक्स वाई जो क्रोमोजोम है, अगर एक्स जो है पेनिट्रेट करता हो अब हमको तो लड़की होता है, वाई जो पेनिट्रेट करता है तो लड़का होता है। और दूसरा ये पूछना है कि ये राजीव दीक्षित जी जो बहुत सारा ये बताए हैं लड़का कैसे पैदा होता है या लड़की, तो वो एक चीज बता रहे थे क्या चांदनी रात में संभोग करने से लड़का होता है, ऐसा तो वो सब कितना मायने रखता है, कितना इफेक्ट होता है, वो थोड़ा बताइए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। वो जो हेलो मैम। हेलो। हेलो। हाँ, हम बोल रहे थे कि आपने बताए थे कि जो टेस्ट होता है स्पर्म मोटिलिटी अगर 80% या उससे ऊपर होता है तो लड़का पैदा होता है, चांसेस होता है पैदा होने का, और अगर कम हो तो लड़की होता है। लेकिन कुछ जगह यूट्यूब वगैरह में वो बताते हैं कि मेल में एक्स वाई क्रोमोजोम होता है, जिसमें एक्स अगर ओवम को पेनिट्रेट करता है तो लड़की होता है, और वाई अगर पेनिट्रेट करता है तो लड़का होता है। और दूसरा जो है वो राजीव दीक्षित जी जो बताते हैं कि बहुत सारा ये कि चांदनी रात में संभोग करने से अच्छा लड़का पैदा होता है, या कुछ सम विषम का कुछ बताते हैं वो, तो वो सब कहाँ तक इफेक्टिव है, कहाँ तक काम करता है? ये जो राजीव भाई जी बताते हैं ये बिल्कुल सही बताते हैं ना। अभी इन्होंने पीछे कौन से भैया थे, अभी अभी हाँ हाँ पीछे बोल के हटे थे उन्होंने, आपने उनकी बात ध्यान से सुनी थी, वो क्या बोल रहे थे? हाँ 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 तो उन्होंने बिल्कुल सही बात बताई थी कि सम दिनों में बोलना होता है, लेकिन आजकल वो पत्ती चल गई है कि हमें बच्चा चाहिए, जैसे जब मर्जी दिल करा किया। हम्म। ठीक है, उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। मैम हम्म। मैंने भाई साहब के लिए क्लियर कर रहा हूँ, मैं किसान हूँ और मेरे को अभी आम का वृक्ष हाँ चाहिए, सर। तो मेरे को आम की क्या क्या कंडीशन होती है, कैसी सॉइल है, उसके अंदर मैं करूंगा, वो साधना करनी पड़ेगी। हाँ जी, मेरे को हाँ नीम सर। जी, उगाना है तो नीम की वजह से क्या किस जी, समावेश में होने वाला है उसको देखना पड़ेगा। तो एक्चुअल में ये जो लेडीज और जेंट्स का जो है, मैं एकदम क्लियर कर बता रहा हूँ, जो अपना पीनस है और ये एनस है और जो है ये सब क्या होता है कि लड़का लड़की अपने को सिर्फ सेक्स के लिए नहीं था हमारा देश, इस लिंग की पूजा जी, की जाती है। इसका कारण ये है कि हमको क्या चाहिए, आज हमारे को क्या, हाँ तो वो हमारे हाथ में है, लेकिन अपन वो करते नहीं साधना और थोपते बेचारी लड़की के ऊपर में, औरत के ऊपर में, ये वही बेवकूफी तो है। है ना कि हाँ जी, ठीक है अपन मैम, हिंदुस्तान थैंक के गुरुकुल के किसान बन जाए तो हर चीज हमारे फेवर में जाएगी, क्योंकि धरती माता में सबसे बड़ा धर्म जो है सनातन धर्म है, और सनातन धर्म में वो माइक्रो साइंटिस्ट चीजें हैं, अगर उसको फॉलो करने लग जाओ मतलब फिर से हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन सकता है। अब करो तो जी, सही, साधना करते नहीं हो, बस बोलते फटाफट कुछ भी काम हो जाए,
तो ये सिस्टम बिगड़ा हुआ है, उसको सुधारना है। स्वास्थ्य का निशान जो उल्टा चल रहा है हमको सीधा करना है। जिस दिन सीधा स्वास्थ्य हो जाएगा हिंदुस्तान का झंडा लहराएगा पूरे वर्ल्ड में। जी थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा बताया। वो तो मैम मेरा यही क्वेश्चन था। थैंक यू। हाँ जी, नीलम मौर्य जी पूछिए। जी मैम नमस्ते, वंदे नमस्ते मातरम जी। सभी को। मैम मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि मतलब मेरी पहले बेटी थी, दूसरे जब बेटी की जी तैयारी की थी तो हमने मतलब हाँ जी पूरा राजीव दीक्षित जी को फॉलो किया था और हाँ उसका जी। रिजल्ट 100% हुआ था। और मैम जो मतलब आयरन कैल्शियम में ना हमने उसको मतलब वो गेहूं के दाने के बराबर चूना और अनार के जूस में लिया था। मैम हमको जी कोई पूरे 9 महीने कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। एलोपैथी में ना ही हमने कोई मतलब वैक्सीन ली थी, कुछ भी नहीं, सब कुछ नॉर्मल था मैम। जी कि बहुत मतलब अच्छा। इसका राजीव दीक्षित जी को फॉलो करते हैं, उसका 100% रिजल्ट मिलता है। जी मैंने हाँ कई जी लोगों को मिलता है। बताया, उनको भी हाँ उनको भी रिजल्ट मिला था। हाँ जी जी मैम बस इतना ही कहना चाहूंगी मैम। राजीव दीक्षित जी जी से उनकी सारी बात मतलब फॉलो करते हैं, सब कुछ मतलब कोई भी चीज को लेके 100% रिजल्ट मिलता है। हाँ जी वो तो मिलेगा ही। जी जी जी। पर ये किसी को कहो ना, हर कोई फॉलो नहीं करता है ना, वो बातों पे विश्वास नहीं होता है। बस मैम थैंक यू। जी नीलम मौर्य दीदी एक बात बताऊं, अपने परिवार में अगर अपने परिवार का अपन विश्वास नहीं करेंगे, अपनी हिंदू सभ्यता का विश्वास नहीं कर पा रहे, इसलिए तो धोखा खा रहे, विदेशी अपने को लूट रहे। अपना विश्वास का कायम रहे। अगर कॉन्फिडेंस है आपका, अपनी शुद्धता है, विश्वास है, तो उसको करोगे तो रिजल्ट 100% आएगा। आपने फॉलो किया ईमानदारी से, आपको मिला। जो जो उसको विश्वास करेगा उसको प्राप्त होगा, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की जो चीज है ना वो स्वार्थ रहित होती है। और एलोपैथ तो खेल ही 5 स्टार होटल का है। अब उनसे टक्कर लेने की बात नहीं करना अपन, उनको उनकी मुबारक हो। अब हम ही नहीं जाएंगे उधर में तो कौन हमको जबरदस्ती वहां ले जाएगा क्या? हमको अपने ऋषि मुनियों की परंपरा को फिर से चालू करना है और अपना भरोसा करना पड़ेगा। कुछ नहीं होने वाला है। लोग डराते हैं ना, ये हो जाएगा, लेडीज मर जाएगी कि बच्चा मर जाएगा, कुछ नहीं, जो होगा हम देखेंगे जी। अगर हमारे ऋषि मुनि में दम था तब तो पूरे वर्ल्ड में थे हम लोग का शासन। विश्वास खो जी दी जी इसलिए। भैया, बिल्कुल 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 भैया। मैं बता सकती हूँ कुछ ये मेल फीमेल की जो कमी में के लिए। जी बोलिए दीदी। प्याज और लहसुन का जूस निकाल लो। लहसुन का वैसे जूस निकलेगा नहीं। 2-3 कलियां कुचल लो और प्याज के रस में मिला लो और शहद थोड़ा पानी में मिला के रखो पहले। तो क्या है, शहद एकदम मिलाओगे तो मिलता नहीं है। और प्याज पीने का पूरा फायदा तब होगा जब प्याज का धुआं ना निकले, क्योंकि प्याज काटते टाइम हम धुआं निकलता है, रोने लगते हैं। जी जूसर से जब जूस निकलेगा तो वो सारी झार एक साइड निकल जाएगी। तो हाँ जी शहद आपको घोल के रखना है, लहसुन उसमें कुचल के रखना है और उस घी पहले खा के देसी गाय का 2-4 चम्मच, ऊपर से प्याज लहसुन वाला शहद वाला जूस लेके पी लेना है। 2 घंटे कुछ नहीं खाना है और ऊपर से फटे दूध का पानी पीना है। तो ये दोनों की कमियां खत्म कर देगा। धन्यवाद। जी प्याज का जो रस है वो कितने मीडियम साइज का प्याज होना चाहिए कि फुल बड़ा वाला होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? सफेद प्याज हो तो ज्यादा अच्छा। अभी कोई गोवा साइड से कोई भाई मेरे पास 24 तारीख को आने वाले हैं, वो कह रहे थे जाने कहाँ का एक प्याज है सफेद, वहां का खारा पानी है, वो सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। तो वो 24 को मेरे लिए 2-5 किलो ले आएंगे। उसके बाद अगर कुछ बनता है तो मैं वहां से थोक में मंगाया करूंगी। उसके मैं दीदी रिजल्ट देख लूं, हाँ, क्योंकि हाँ मेरा काम ही मीडियम, प्याज पे है। मैं हाँ वहां से मीडियम थोक में साइज का, मंगाया करूंगी। हाँ महाराष्ट्र का ही है वो कहीं का। तो 24 को आएंगे वो। तो अब आए तो मैं पता, वो कह रहे थे सफेद प्याज, यहाँ वाला प्याज बहुत अच्छा है। दरअसल मैंने उनसे, उन्होंने क्या है वहाँ सेंटर डालना है, तो वहाँ या मेरे दीदी पास सीखने आ रहे हैं।
हाँ दीदी, वो क्या है, सऊदी अरब में ये व्हाइट प्याज हमारा जाता इसीलिए है। तो सऊदी अरब के जो शेख है ना, वो बहुत हाँ। पावरफुल रहते हैं, इसका कारण ये है, मैं जानता हूँ। लेकिन क्या है, मीडियम, मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि मीडियम साइज का चाहिए कि बड़ा साइज का चाहिए कि एकदम छोटा चाहिए। मीडियम चाहिए होता है तो हाँ। नहीं, आपने क्वालिटी पूछी ना, तो मैंने कहा सफेद प्याज जो है ना, यहाँ का खारा पानी होता है कहीं महाराष्ट्र के किसी हिस्से में, उन्होंने बताया था। आप आएंगे 24 को तो वो बहुत अच्छा, मतलब मैं कुछ एक जानकारी मिलेगी। दरअसल मैंने उनसे बोला था, अगर प्याज के आपके पास तो खेत हैं, उनके पास खेत है, तो मैंने कहा आपके पास तो खेत है, अगर सीधे आपने प्याज जमीन में से उखाड़ा और जूस निकाल के पिलाया, जो महीने में ठीक होने वाला होगा ना, वो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो उस पे उन्होंने बात बताई, वहां का प्याज अच्छा है, वहां के खारे पानी का है, इसलिए वो बहुत ज्यादा असर। मैं आपके लिए लेता आऊंगा। तो आ रहे हैं 24 को, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। फिर मैं आप सबको भी, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आप सबको वो का आता पता दे दूंगी, तो सबका फायदा हो। धन्यवाद। सेमल का एक झाड़ होता है जिसकी सेमल की रुई बड़ी फेमस थी, उसकी जड़ में भी यही सब कुछ है। हाँ जी, हाँ जी, नोट मालूम है। नोट कर लीजिएगा। वो बहुत बहुत काम की है, बहुत काम हाँ की है, मैं को जानती हूँ। सेमल की रुई तो लाखों रुपए किलो जाती है। यस, उसकी गर्दन जो स्पॉन्डिलाइटिस लोगों को हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, अगर उसका तकिया बनाया जाए और उसका बिस्तर बनाया जाए तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। एक तो रुई का, और दूसरे जो आजकल फॉर्म के गद्दे आ गए, इसने बेड़ा गर्क किया हुआ है। मैम, कोई मेंस, हो रहा है क्वेश्चन? हाँ, सीमेंस बढ़ाने के लिए क्या खान पीन है? इसके लिए देखो, मेडिसिन भी होती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत है। अपनी डाइट अच्छी रखो, जितनी आपकी अच्छी डाइट होगी उससे सीमन बढ़ेगा। फ्रूट वगैरह ये खान पीन है? हाँ, फ्रूट खाइए, अच्छा पनीर खाइए, कच्चा प्याज खाइए। जो अभी दीदी बोल रहे थे कि व्हाइट प्याज, ये बहुत अच्छी चीज है सीमन के लिए, बहुत अच्छा। अच्छा फायदा करती है व्हाइट प्याज। ये बहुत रेयर मिलता है, तो व्हाइट प्याज बहुत अच्छा है, कच्चा खाओ। और महा की, जिसको हम उड़द की दाल बोलते हैं, उड़द की दाल बहुत अच्छी होती है, लहसुन का तड़का लगा के वो खाइए। और अंजीर, अंजीर बहुत फायदा करती है सीमन बढ़ाने में। अंजीर रात को भिगो दो, सुबह खाइए। अच्छा, ठीक। ये यही सेमल के झाड़ की जड़ भी तो यही काम करती है, वही तो बता रहे हैं भाई साहब को। अगर बढ़ाना है और को स्ट्रॉन्ग बनाना तो ये होगा। एक अश्वगंधा होती है जिसमें अश्व की स्मेल आती है, हमारे बस्तर छत्तीसगढ़ में होता है वो हाँ जी, अश्वगंधा जो है। अश्वगंधा पाउडर हाँ, वो होता भी है, बड़ी उसमें पावरफुल है। अश्व, घोड़े के पसीने वाली बदबू आती है, उसको तभी करके उसको अश्वगंधा कहा गया, क्योंकि अश्व जैसी खुशबू वाले को अश्वगंधा कहते हैं। तो उसका पाउडर सीमन के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे सफेद मूसली है, कवाच हाँ, है, जो ऐसे तो खुजली बहुत करता है कुछ होली है। में। हाँ हाँ, जी, बहुत कुछ बहुत अपने चीजें हैं। ऋषि मुनि हाँ ने जी, इतनी सारी चीजें दी हुई हैं। आप पहले हिंदुस्तान के डुबकी तो मारिए। आप तो विदेशों के चक्कर में फंस गए। आपको गॉगल ऐसा पहन लियो कि आपको अपने घर का नजारा नहीं दिखता, बाहर के नजारे दिखते हैं, तो भुगतते भी हैं। तो लौट के आओ अपने परिवार के बीच, बस कल्याण तभी है। जी। और कोई? दीदी, आयरन बढ़ाने के लिए क्या क्या डाइट में लें, हेमोग्लोबिन बच्चे, बढ़ाने के? आप इससे रिलेटेड पूछ लो ना मेरे से क्वेश्चन, क्योंकि वो हम दीदी बाद मैं में। बता देता हूँ, लोहे की कढ़ाई में यूज करना चालू करें, आयरन बढ़ना चालू हो जाएगा। आप लोहे की कढ़ाई छोड़ के एल्युमिनियम के कुकर में चले गए तो हम लोग कुकर हो गए, कुत्ते बन गए अपन विदेशियों के। इसमें भी लो, और फ्रूट है अपने पास, अनार है बहुत अच्छा, और ये है चुकंदर है। अनार और चुकंदर लेते रहो, आपका बहुत जल्दी खून बढ़ जाएगा। हम फ्रूट खाते ही कम है। एक जड़ी होती है मोखला, वो भी हमारे बस्तर में मिलती है, उसकी पहचान मैं डाल दूंगा आखिरी दिन। वो मोखला अगर आप लेते हैं तो भी आपका आयरन सही हो जाता है और एनीमिक नहीं रहेगी। लेडीज लोग आजकल एनीमिक हो रही है बहुत ज्यादा, उसका कारण ही यही है। मुझे पर्सनल पे भेज देना वो जड़ी, मैं देख लूंगी। और बिल्कुल दूसरी जी, मैं बात, ये भेजूंगा। आयरन में ना, हाँ ये हाँ जो मैंने लहसुन प्याज और शहद बताया ना, वो हाँ बहुत हाँ, अच्छा काम करता है। आप अपना ना नंबर यहाँ चेंट कर दीजिए और नाम लिख दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा फोटो समेत। भाई ये मेरे को आएगा नहीं, इसमें मैं उतनी एक्टिव नहीं हूँ। आप मेरा नंबर लिख सकते हो, मैं बता देती हूँ। आप बताइए। 9329 9329 67 67 66 66
16। शुभ नाम? नीलम आहूजा। क्या है, मैं बुजुर्ग हूँ, बस इतना जो अरे दादी भैया आप नानी के बुजुर्ग नुस्खे हो, होते हैं वो सिखा देती हूँ। मेरी बहन सुन तो लो, मैं भी गुरुकुल वाला आदमी हूँ, मेरा नाम हरविंदर सिंह है, मैं 64 साल का जवान हूँ अभी भी। बुजुर्ग कोई नहीं होता, 120 से पहले आप बुजुर्ग बोल नहीं सकते, आप हिंदुस्तान के बंदे हो आप लोग। धन्यवाद। हाँ नमस्ते दीदी। नमस्ते बच्चे। मैम ये पूछ रही हूँ, स्पर्म का जो एक्रोसोम है ये टॉक्सिक है ना? कैसे, मुझे समझ नहीं आई, क्या बोल रहे हो? मतलब जो स्पर्म है उसका जो एक्रोसोम जो ऊपर का पार्ट है यहाँ पे बताया था, हाँ जी ये चीज जो हाँ वो टॉक्सिक है जो कि ओवम की लेयर को डिस्ट्रॉय करता है। हाँ जी हाँ, तो मैम इसपे ये ओवम इसके में जो ना इसपे एंजाइम लगा होता है, एंजाइम एंजाइम होता है वो किसी तरह का, मीन्स के जो एंजाइम होता है वो जो ये ओवम को तोड़ने में, तो इसको ओवम को तोड़ने में सहायता करता है। तो मैम ओवम को कोई इफेक्ट तो नहीं होता होगा ना उस एंजाइम से? नहीं वो एंजाइम मदद करता है ना, वो एंजाइम, इसके ऊपर एंजाइम लगा होता है उसको, ये क्योंकि इसको इसके ऊपर लेयर होती है, वही इसको तोड़ करके तभी अंदर बढ़ सकेगा, क्योंकि ये परत होती है ना, उसको परत को तोड़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये लेयर की इसके अंदर होता है ना, जी जैसे मैम। मुर्गी का अंडा होता है ना, हम मुर्गी के अंडे को तोड़ते हैं तभी तो उसके अंदर से निकलता है ना, अंडा जो होता है अंडा तभी निकलता है ना, ऊपर उसकी लेयर होती है, तो ऐसे ही जो ओवम होता है उसके ऊपर लेयर होती है, तो वो ये जो स्पर्म होता है वो इसके ऊपर जो एंजाइम लगा होता है उसको मारता है जोर से, तभी ये अंदर जा सकता है। वो एंजाइम होता है, वो तरल पदार्थ होता है, वो एंजाइम जो होता है उसका नाम ही एंजाइम है, जो इसके ऊपर लगा होता है, जब इसको ऐसे धक्का मारता है, ऐसे ऐसे करेगा तो इसके अंदर बढ़ेगा। तो मैम कहते हैं कि इतने सारे स्पर्म में से सिर्फ एक ही स्पर्म होता है जो एंटर कर पाता है वो में। हाँ तो जी मैम एक ही जा पाता है। जो ट्विंस, तो मैम जो ट्विंस और जो ट्रिपल जो होता है उनका क्या? ट्विंस वो भी तो ये होते होता है हैं। कि, हाँ जी मैं बता देती हूँ, जो ये स्पर्म जब इसके अंदर ओवम के अंदर जाता है, जो ये अंदर क्रोमस ये जाइगोट होता है ना, जब ये टूटता है तो कई बारी इसके टुकड़े हो जाते हैं, कई बारी 2 हो जाते हैं, कई बारी 3 हो जाते हैं, जब ये टुकड़े होकर के जब ये टुकड़े फिर ये जुड़ते नहीं आपस में, इसके टुकड़े होते हैं, क्योंकि जो स्पर्म है वो तो सारे में चला गया, सारे जो भी एग के अंदर पूरा चला गया, उसने तो सब अंदर समा गया, जब वो टुकड़े हो गए ना, तो टुकड़े किसी के 2 टुकड़े हो गए, किसी के 3 टुकड़े हो गए, तो ये टुकड़े जब अंदर जाके अपनी यूट्रस में जाते हैं तो वहीं पे चिपक जाते हैं, तो फिर वो इसकी जाइगोट बनने लग जाते हैं, जब जाइगोट बनते हैं तो फिर वो बच्चे 2 3 4, तो वो ट्विंस की गिनती में गिने जाते हैं। फर्टिलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है, मीन्स कि वो खराब नहीं होते हैं, वो तभी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, तो करके ट्विंस हो जाते हैं, किसी के 3 हो जाते हैं, किसी के 4 हो जाते हैं, ये एक बात होती है, क्योंकि ये टुकड़े ही हो जाते हैं, एग के टुकड़े होते हैं, तो ऐसा होता है, ये ऐसा नहीं होता है कि उस ट्यूब में भी हो गया इस ट्यूब में भी हो गया, ऐसे नहीं होता है, ये सब ओवम के ही टुकड़े होते हैं। मैडम एक बात मैं सब भाई बहनों के लिए एक बहुत काम की बात बता रहा हूँ, अगर आप लोग जी। इजाजत हो। ये टॉपिक का ही अंश है, लेकिन उसको समझाने के लिए मेरे मन में जिज्ञासा हुई। क्या होता है, जी। एक बच्चा रहता है, वो देखता है तितली का जो रहता है ना उसको एग के अंदर, तो उसको ना जी। वो बच्चा क्या करता है, उसको फोड़ता है, बच्चा जल्दी निकल जाए, तो मैं उसकी हेल्प हाँ कर रहा हूँ। जी। तो हेल्प नहीं कर रहा, बल्कि उसका दुश्मनी हो गई। क्या दुश्मनी हो गई? वो बच्चा बाहर आया, पंख हिला ही नहीं पा रहा है। जी। तो सेम यही बात है, जब जो भ्रूण जो है, जो स्पर्म है, वो पावरफुल नहीं रहता और वो अपनी मेहनत करके जो वहां पहुंचता है और वो तोड़ता है, तो ही वो जी। जबरदस्त होता है। अच्छा, इसके पीछे स्ट्रांग होने का मेन कारण क्या है कि अगर बहनें हमारी चक्की चलाने लग जाएं, झाड़ू पोछा करने लग जाएं और एलोपैथ वालों की, वेस्टर्न वालों की बात छोड़ दें, तो मेहनत करेंगे तो अंदर में पूरी एनर्जी बनेगी। तो जब अपन वर्क करते हैं तो इलास्टिसिटी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है बॉडी के अंदर में, और हमारे जो जी। लिक्विड पूरे बैलेंस से बनते रहते हैं। तो हमारे को वो सोच के करना है कि हम रेस्ट करके रस्ट लग जाएगा, रस्ट मतलब जंग लग जाएगा, और जंग जंग लग जलता जाएगा। हुआ जो है लोया, वो कमजोर रहेगा। तो स्पर्म आके भी ओवन में भी काम, मतलब वो जो है ओवरी को भी नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो मेहनत ही जरूरी है। जो अमीर आदमी बनता है मेहनत से, स्टेप बाय स्टेप, वो सदा बाहर अमीर होता है। और जो आदमी गरीबी नहीं किया, अमीरी में पैदा, उसके लड़के देखना माँ बाप के जाने के बाद बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं। ये सेम फिगर है। अगर हमारा हर भारतीय
अगर हम मेहनत करने लग जाए कि हमको स्टेप बाय स्टेप करना है, मेहनत नहीं कर, आलस नहीं करना है, 9 महीने बहनें अपना काम करे, आदमी उस टाइम नॉन वेज ना खाए, दारू ना पिए और अच्छे विचार सत्संग करे, तो मैं बताता हूँ बाइक बता रहा, दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे और काम बहुत अच्छा होने वाला है। बात यही है। ठीक है जी, धन्यवाद जी। मैम कोई आप और? बोल रहे थे जी जी दीदी आप बोल रही थी कि ऐसा वो होता है, तो मैंने ये सुना था कि स्पर्म 2-3 एंटर कर जाते हैं जब ट्विंस वगैरह होते हैं, तो मैम ऐसा नहीं होता, मतलब गलत सुना है? हाँ जी, ऐसा नहीं होता, वो एक ही जाएगा। जी जाते तो बहुत हैं ऐसे तो, जब स्पर्म की गिनती इतनी होती है कि अंदर जाते हैं, लेकिन उसके जो स्पर्म के अंदर एक ही एंटर कर पाता है, सारे नहीं ठीक है जा दीदी। पाते। ठीक है दीदी, नमस्ते। दीदी नमस्ते। क्या है, विचार बहुत होते हैं, दिन में 7,000 विचार होते हैं, उसमें से एक आध विचार 100% सक्सेस होता है। सेम ऐसे भगवान जी ने अपने स्पर्म के साथ दिया है, हजारों लाखों जाते ले रास्ते में मर जाते, कमजोर होते तो मर जाते, बहुत अच्छी बात थी। हाँ जी वो स्ट्रांग होगा वही पहुंचेगा, वो स्ट्रांग जो जब बाहर आएगा तो स्ट्रांग बच्चा पैदा होगा। जी अभी क्या होता है, अपन आर्टिफिशियल करके उसे सपोर्ट करके भेजते हैं बाहर में, तो उसका नुकसान कितना होता है, सबसे ज्यादा बाहर वो जीते जी मरा रहता है, जिंदगी भर दवाइयां खाता है, जिंदगी भर इंजेक्शन जी। लेता है, पता आईवीएफ नहीं का क्या तो क्या कोई करता फायदा है। नहीं होता है, उसकी एज लिमिट बिल्कुल। हो जाती है आईवीएफ हाँ, की। हमको 1.25 लाख वाला आदमी चाहिए, एक हो लेकिन 1.25 लाख जी के बराबर हो, ये अपनी जी तपस्या जी। करनी पड़ेगी। हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, ये वो सर जो है क्या बोले थे कि एंटी एजिंग के बारे में कि आदमी 120 साल हट्टे कट्टे जी सकता है, 64 साल के हैं, अभी भी तंदुरुस्त है, यंग है, तो थोड़ा हम लोग को भी वो डाइट वो तरीका बता दीजिएगा, हम लोग हाँ, वही मैं ये बता चीजें। देता हूँ। आपको सवेरे 3 बजे उठना है, रात को 9 बजे 9:30 बजे तक सो जाना है, पहला काम। अच्छा आचार अच्छा। विचार रहन सहन, ठीक है, हाँ आप हाँ। करिए ना तो। दूसरी बात, आपको सवेरे उगते हुए सूरज को देखते हुए अग्निहोत्र क्रिया करनी है। वो हाँ पिरामिड होता है और पिरामिड की टोपी पहननी रहती है। कुछ भी हाँ। नहीं है, बता रहा हूँ ना, आदमी करने वाला हो तो मैं बताऊँ हिंदुस्तान का नक्शा बदलने का काम रखते हैं, और अपन हिंदुस्तानी तेजस्वी हैं। सिर्फ हमको बताने वाला कोई नहीं, हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आदमी उपयोग करो, कोई पैसा खर्चा नहीं करना हमारे को, हम आपको कोई लूटने नहीं आए। मेरे पास एक ही है कि मैं राजीव दीक्षित का चेला रहा हूँ, मैं 3 साल वर्धा में भी रहा हूँ उनके साथ में। तो मेरा एक ही मानना ये है कि हमारा जो देश है, अगर वो पुराने मेथड को अपना ले और ये सब चीजें करो, तो हेल्थ भी रहेगी, वेल्थ भी रहेगी। देसी गाय का दूध ही पीना है, और देसी गाय का घी मथा हुआ अपने घर में मथो, वो लेना है जिसके अंदर स्वर्ण सार होता है। ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप फॉलो करेंगे, नेचुरली होगा। आखिरी दिन में आपको ना पूरा बता देता हूं। अभी फिलहाल तो आप इतना ही करोगे, सवेरे क्या 3 बजे उठना चाहोगे, पहली बात। उसी उगते हुए सूरज और ढलते हुए सूरज में अग्निहोत्र क्रिया करना है आपको। दुकान में हो तो दुकान से 10 में अंदर जाके कर लो, अगर नौकरी पेशा हो तो गवर्नमेंट की नौकरी के अंदर में कहीं साइड में रखो, वहां निकलो बाहर, वहां कर लो। और उसे प्राणायाम करना है। हम पवन पुत्र हनुमान जी कोई पवन के बेटे नहीं थे, पवन पुत्र मतलब प्राणायाम करेगा वो पवन का पुत्र हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, और उनकी पूछ मतलब पिछली बातों को, अपने ऋषि मुनियों की बातों से अटैचमेंट रहेगा, वही पावरफुल होगा। बहुत सारी चीजें जी, देखिए हमारे तो ऋषि मुनियों की परंपरा आ जाए तो उस दिन देखना 1 लाख, एक आदमी 1.25 लाख के बराबर होगा। तो आप जिज्ञासा तो आपकी पूरी की जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू। जी सभी को सबसे पहले तो वंदे मातरम। जो विषय से संबंधित प्रश्न है वही पूछें, और अगर किसी का निजी प्रश्न है तो वो ग्रुप में डाल सकते हैं, और वहां पे आपको जवाब दे दिया जाएगा जिसके पास भी जवाब है। दीदी इनमें इनमें भी हॉर्मोन्स वगैरह रिलीज होते होंगे जैसे कि फीमेल में होते हैं? आपकी आवाज नहीं ठीक आई मुझे। नमस्ते। नमस्ते बच्चे। मैम जैसे फीमेल में हार्मोन रिलीज होते हैं, वैसे ही मेल में भी कोई कुछ हार्मोन्स वगैरह, या फिर वही अलग रहते हैं या वही? नहीं, थोड़ा सा फर्क होता है, क्योंकि जो लेडीज में हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं तो उनका तो पता चलता है कि हार्मोन्स इनबैलेंस हो रहे हैं, उनके लेडीज में चेंजिंग आने लग जाती है, बाल आने लग जाते हैं, फेस पे बाल आने लग जाते हैं, उनकी मेंसेस होते हैं, मेंसेस साइकिल है वो बंद हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स पता लगती है, लेकिन जेंट्स में नहीं पता चल पाती है। उनके सीधे सीमन पे असर होता है, वो असर क्यों होता है उसके फिर टेस्ट करवाने पड़ते हैं, भी ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है।
जेंट्स का हार्मोन्स पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन लेडीज का हार्मोन्स पता करना आसान हो जाता है। जी मैम। जी पूनम दीदी जी और हरविंदर भाई जी से एक प्रश्न है। दोनों ने आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत सारी हाँ जी। जानकारियों को मैं फॉलो करती हूँ पहले से। तो मैं पूछना ये चाहती हूँ, बड़ी अच्छी बात है कि सभी जगह नॉर्मल डिलीवरी हो और अपने अपने मोहल्ले का हम लोग कर पाए इसको सीख कर अच्छी तरह से। तो मेरा जी। पूछना ये है कि जैसे मान लो कि हम लोग सीख लेते हैं पूरा अच्छी तरह से, उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो जैसे आपने कौन सा कोर्स किया आपने? जी मेरा एएनएम और डी फार्मेसी। हाँ एएनएम है। तो आप उससे आप सुरक्षित हो गई, और लेकिन जैसे इधर के लोग करेंगे तो वो तो सुरक्षित नहीं हो पाएंगे, तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा क्या? देखिए इसके लिए तो आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आपको कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये जी मान्यता प्राप्त आप तभी बन सकते हो जब आपके पास कोर्स का सर्टिफिकेट होगा। कोर्स प्रॉपर, क्योंकि आप एलोपैथिक कोर्स आपको एलोपैथिक ही करना पड़ेगा, लेकिन हम उसको किस ढंग से, क्योंकि हमने अपने ढंग से काम करना है। जिसकी तो एज उस समाप्त हो गई है वो कोर्स करने की और इस क्षेत्र में कार्य करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा पूनम दीदी? वो तो हम देखिए किसी के जरिए ही कर सकते हैं। जैसे अगर, क्योंकि जो हमने कोर्स करना है उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है वो एज बनाई है 35 साल तक। जी उन्होंने ये रखा है कि 35 साल तक हम कोर्स कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं कोर्स कर सकते। वैसे ये बात गलत है, देखिए कोर्स के लिए 35 साल जी उम्र जी नहीं रखनी चाहिए, जी क्योंकि पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है। जी जब तक होगा इंसान पढ़ता है। लेकिन जी ये मेडिकल लाइन में इन्होंने एलोपैथिक वालों ने ये अपना रूल बना रखा है कि वही 35 तो साल मैं से। बोलना चाहती हूँ, सारा कुछ तो हम लोग करेंगे लेकिन अंत में उन्हीं लोग के हाथ में तो आ जी, जाएंगे। तो इसका तो फिर यही हो सकता है कि हम अपना थोड़ा सा, अगर जो एलोपैथिक वाले हमारे साथ ऐसा करते हैं तो हमें जी भी थोड़ा 2 नंबर में चलना पड़ सकता है, क्योंकि अगर हम सर्टिफिकेट दूसरा बनवाकर अपना, जैसे कि जी एज वाला, जैसे +2 का, ये जी +2 के बेस पर ही होती है एनएम, उसका +2 का सर्टिफिकेट बनवा के कम एज का, तो हम जी उसको शो करके प्राइवेट, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो होगा नहीं, जी ये जी नहीं प्राइवेट ही होगा। कोर्स होगा, तो उसमें जी एज कम करके फिर अपना सर्टिफिकेट, उसमें पैसे लगेंगे वो करवा के फिर हम वो जी कोर्स जी कर सकते हैं, जी क्योंकि हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है। इसलिए हम वो अपना कोर्स पूरा करके उसके बाद हम अपना काम अपना घर पे या कहीं पे भी कर सकते हैं। पूनम दीदी मेरे मन में एक विचार आया था, जैसे जी राजू दीक्षित जो भाई हैं उनका फॉलो करके निरंजन भाई जी ने जो गौ पर एक कोर्स चलाया, जो पंचगव्य गव्य सिद्ध का, तो जी वो भारत सरकार द्वारा ही उन्होंने लिया इस तरह का सर्टिफिकेट। कुछ लोग हो गए तो उन्होंने लिया, तो क्या उस तरह से हम लोग भी कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ जी, कर क्यों नहीं सकते। जी अधिक संख्या में अगर हम लोग इस तरह से सीख लें और ट्रेनिंग ले लें, अच्छे ट्रेनर हो जाए, तो उसको हम लोग कर सकते हैं फिर आगे। जी जी, देखिए ये जज्बा होना चाहिए। जब हम किसी बात को ठान लेना तो हर चीज के लिए रास्ता खुल जाता है, हर जी चीज जी आसान हो जाती है। अगर हम सोच में ही अपना टाइम निकालेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अब जी आप जी सब जितने भी हमारे ग्रुप वाले हैं, आप सब में जज्बा आया है ना सीखने का, तभी जी आप सबने मुझे कहा कि हमें सिखाओ, तभी मैंने आपको सिखाया। जी जी तो एक ही अंदर से जज्बा होता है कि हमने ये काम करना है, एक भलाई का काम हमने करना है। जो ये पेट काटना, ये सब जो प्रथा चल रही है, हमने इसको बंद करना है। अगर आप जी शुरुआत करोगे तभी तो ये बंद होगा ना, तभी बिल्कुल ये बिल्कुल। घटेगा। सिजेरियन के बाद हमने देखा, इस कई बच्चों पर हमने रिसर्च किया, तो वो सिजेरियन जैसे कि अभिमन्यु था तो वो गर्भ से ही सब कुछ सीखा जी और हाँ जी। उसकी भावना विकसित हुई वहां। तो वो जैसे ही सिजेरियन का चाकू और ये ब्लेड वगैरह देखते हैं, वहां से छोटे बच्चे जब शिशु शेषावस्था में अंदर में जो होते हैं, गर्भावस्था में, वो देखते हैं तो वो भयभीत हो जाते हैं। उसके बाद वो भयभीत ही वो जन्म हाँ लेते हैं। जी हाँ जी हाँ जी, वो डर, तभी तो बच्चा जब सोता है तो एकदम से डर जाता है, एकदम डर क्योंकि जाता है, तो हाँ जी वो प्रभाव आ रहा है। मैं उसको देखी तो मुझे लगता है जी कि सभी लोगों का नॉर्मल डिलीवरी हो, तो इस हाँ पर जी। मैंने काम करना शुरू किया। लेकिन अभी तक मुझे वो सर्टिफिकेट वाली ही अभी तक आशंका लग रही है कि वो कैसे बनाया जाए। नहीं, देखते हैं, अभी हम सोचते हैं, अगर हमने इसके बारे में सोचा तो आगे भी कुछ जी जी सोचेंगे। जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जैसे अच्छा 9 मंथ जैसे हम लोग जब उसको प्रिपेयर कराएं किसी को,
9 मंथ जी। तक टोटल प्रिपेयरिंग कराएंगे हम लोग, तो वो तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन बाय द वे दैववश कभी कभी तो कुछ हो सकता है ना, तो उसमें तो वहां जी। फंस जाएंगे हम लोग। हाँ जी। जी जी, धन्यवाद। मैडम मैं धन्यवाद। एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरी बहन जो पूछ रही है, देखिए क्या होता है जी हिंदुस्तान में, एक रिंग से कपड़े की थान निकल जाती थी, उनको पता था जी हमारा जी वहां का कपड़ा चलाना है, तो उन्होंने हमारे वाले ऊपर इतना टैक्स और इतना ज्यादा बैन कर दिए कि हमारे को वो कपड़ा बनाने वाले ही बेचारे भूख मरने लगे, छोड़ दिए। उसके बिल्कुल बाद हमारा बिल्कुल। लोहे में जंग नहीं लगता था, तो उन्होंने देखे कि पूरे पानी जहाज में तो हिंदुस्तान का ही लोहा लगता है, उन्होंने जी बड़ी बड़ी फैक्ट्री डाल के हमारा भट्टा बैठा दिए। फिर हमारे यहाँ पर जी देसी गाय के गोबर से अंदर जाता है केचुआ, अपना हिंदुस्तानी केचुआ, ना कि ऑस्ट्रेलियन, वो जी जी जिस क्षेत्र से आता है उस क्षेत्र से दोबारा नहीं जाता है, तो 24 घंटे हर मिनट हर सेकंड वो फर्टिलाइज करता रहता है लैंड को, तो जी। उसको हटा दिए, ट्रैक्टर ला दिए, और ट्रैक्टर ला के हमारी सभी कुछ चल रहा है भैया। हाँ सेम सेम इसी चीज को, हमारे जो वैद्य पद्धति थी, गुरुकुल पद्धति थी, उसको खत्म हाँ करना था, उनका बिल्कुल मकसद बिल्कुल, है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में इन लोग बिल्कुल घुसकर बिल्कुल। और सब कुछ तो बर्बाद हमको कर दिया घबराना इन्होंने। नहीं है, अगर हम ठान लें और हम करेंगे, क्या डर है, क्या जेल में करेगा भाई, 100 में 1000 में एक आध केस, क्या एलोपैथ वालों का नहीं बिगड़ता, हमारा जी भी जी जी, बिगड़ेगा, और क्या होगा, एकदम लेकिन उस एकदम डर की एकदम, वजह से लेकिन हम उन लोग की सिलेंडर। सुरक्षा के लिए है ना भैया, उन लोग की सुरक्षा के लिए सरकार लगी हुई है। मैं यहाँ मान 10 गया ना, 10 मर्डर भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं मान गया, जी लेकिन अगर हम एक हो जाएंगे ना, आवाज जी उठेगी, जी जी, क्रांति बिल्कुल तभी बिल्कुल आती है जब बिल्कुल मुट्ठी बनेंगे, हम मुट्ठी बन रहे हैं, अपन बिल्कुल टीम में ही ताकत है, तो है ना, जी, आपके किसी और विचार का हमारे क्वेश्चन है विचार, तो पूनम दीदी के। करिए। बिल्कुल जी, धन्यवाद धन्यवाद। प्रोस्ट्रेट एनलार्जमेंट क्या फर्टिलिटी ऑफ मेन को अफेक्ट कर सकता है? जी दोबारा करिए, रिपीट। दीदी प्रोस्ट्रेट एनलार्जमेंट हो जाता है तो क्या वो फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है? हाँ जी कैसे अफेक्ट है। करेगा वो जो मान लो उनकी ये कोड है, ये आपको मैंने ये बताया ना, ये ट्यूब होती है, ये ट्यूब ब्लॉक होती है, ठीक है। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं वो यही यही इसी को ही हम बोलते हैं, तो इसी के अंदर सीमन बनता है। अगर यही ब्लॉक हो जाएगी, यहाँ पे तो बन रहा है ऑलरेडी, ये सबके बनता है, वो तो किसी कारण कोई बहुत प्रॉब्लम होती है तो हो जाता है, किसी के बहुत रेयर होते हैं, जैसे 100 में से 2-3% होते हैं जिनके यहाँ पे सीमन नहीं बन रहा है, तो फिर उनका नहीं इलाज हो पाता है। लेकिन अगर ये ब्लॉक है तो ये फिर वो खोलते हैं, इसको खोल करके कुछ ट्रीटमेंट, आयुर्वेद का तो मुझे नहीं पता, लेकिन एलोपैथिक में फिर वो सारा ट्रीटमेंट करते हैं, कई बार वो सर्जरी भी करनी पड़ जाती है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। ठीक है, ये मोनिका जी आपको कुछ कंटिन्यू करना तो करिए, अदरवाइज हम क्लोज करेंगे। मोनिका जी बोलिए। जी नहीं, बस थैंक यू। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन रह गया है तो ग्रुप में डाल सकते हैं। तो अभी जसप्रीत जी आप कर दो क्लोज। जी जी भाई जी। तो जी उम्मीद है आज का सेशन भी आप सबको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला एक नया, और काफी खुशी है कि काफी अनुभव वाले साथी इस क्लास में हैं और अपना अपना अनुभव शेयर करते रहते हैं। जानकारी हमें भी काफी अच्छी मिल रही है और उम्मीद है कि आपको भी मिल रही होगी। तो ये जो कुछ चीजें सामने आ रही है कि भाई सर्टिफिकेट, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर निरंतर चल रही है बातचीत, पूरे देश में ही जहां जहां से जो बन पाएगा हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन क्या है कि आप लोग पहले आप लोग नहीं, हम सभी एक दूसरे के साथ एक परिवार की तरह जब हमारी ताकत बढ़ जाएगी तो हो सकता है हम कुछ नया रूल ही निकलवा लें एज जी ए जी संस्था, जी जी किसी को मांग जी पत्र दे या कुछ दे। लेकिन उससे पहले ये है कि हम लोग इस हुनर को अच्छे से सीख लें जी और उसके लिए प्रैक्टिकल भी होगा, तो इसको जी सीख के खुद पे आत्मविश्वास हो जाएगा। जैसे वैद्य लोग कई करते हैं ना, एसोसिएशन है जी वैद्यों जी की, वो जी सर्टिफिकेट देते हैं कि हमारा वैद्य जी बिल्कुल अच्छा है, अभी ये इलाज कर सकता है, तो उनका संस्था का सर्टिफिकेट चल जाता है। जी तो पहले हम इस चीज को सीख लें, एक परिवार की तरह इकट्ठे हों, अपनी ताकत को बढ़ाएं, फिर इनसे मनवा लेंगे जो चीज मनवानी होगी। जी 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 है? तब तक हम लोग हाँ, तब तक ये हम लोग बात सर्टिफिकेट की बहुत, भी कोशिश कर रहे हैं। जी ये बात भाई ने बहुत अच्छी कही है कि जरूरी नहीं है कि हमने एएनएम का ही सर्टिफिकेट के लिए हमने कहना है कि हमें एएनएम का ही सर्टिफिकेट मिले। जो हमारी एसोसिएशन बन जाएगी आयुर्वेदिक के तौर पर, तो हम उनसे भी हम कह सकते हैं कि हमें इस तौर पे हम आयुर्वेदिक तरीके से हमने डिलीवरी करनी है, तो हमें उसका सर्टिफिकेट चाहिए ताकि हमें जी कोई रोक टोक ना हो।
हाँ कितनी लेकिन बड़ी उससे पहले कितनी बड़ी विडंबना है, अमेरिका वाले हमारे हिंदुस्तान की आयुर्वेदिक का 80% लेके जा रहे हैं, वहाँ ट्रीटमेंट हाँ जी आयुर्वेदिक से हो रहा है, और अपन जी जी अंदर देश में अपन केमिकल से मर रहे हैं। हाँ जी 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 भाई जी, तो इससे यही है कि पहले हम लोग खुद अच्छे से तैयार हों, क्योंकि आधा अधूरा आदमी किसी काम का नहीं होता जी है ना। तो हम लोग बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो जाएं, फिर उसके बाद इस समस्या को भी हल किया जाएगा, करेंगे और पूरी मेरी कोशिश। ग्रुप डेफिनेट में होगी भी जी, मेरी यही डेफिनेट। जी मेरी आपके साथ देखिए पूरी ग्रुप टीम है, और टीम को जब टीम की पावर बढ़ेगी, जिस दिन ज्यादा से ज्यादा लोग हो जाएंगे, होना ही है, क्योंकि जी बहुत हाँ परेशान है लोग, लोगों के साथ ट्रेजेडियां हुई हुई हैं और अभी भी लूटे जा रहे हैं। बिल्कुल सुसाइड बिल्कुल नोटों में। ये हॉस्पिटल नहीं, होटल है। इनसे बचेंगे तब। अब लोगों को समझ में आ रहा, पॉकेट भी खाली हो रही है, जिंदगी भर की कमाई खत्म हो जाती है बुढ़ापे में और भी, साथ में और बीमारी भी आ जाती है, और बीमारी भी हाँ चली जाती है। वही वही वही। तो जाग रहे लोग, अवेयरनेस तो हो गए हैं, अब अपने को एक सूत्र में बांधना है, जो गुण सूत्र बोल रहे हैं ना, ऐसे एक सूत्र में बांधना है अपने को, जी ठीक जी है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल भाई जी। जी आप पूनम दीदी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ मैं यही बोल रही थी कि अगर जब मैं क्लास लेती होती हूँ, क्लास में अगर किसी को भी कहीं पर भी कंफ्यूजन होती है, तो ये नहीं सोचना है कि हमने पूछना नहीं है, जो मर्जी मुझे पूछ सकता है कि हमें ये बात समझने में नहीं आ रही है, तो मैं समझाने के लिए तैयार हूँ। कोई भी टॉपिक आपको किसी को भी समझ में नहीं आता है, या मेरा समझाना ठीक नहीं लग रहा है, तो आप मुझे बेझिझक बोल सकते हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, कि ये चीज हमें दोबारा समझा दो। बहुत धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये लहसुन प्याज और शहद वाला आप चालू कर दो, फिर आप बताना मेरे को क्या लग रहा है। पूरा परिवार ले तो अच्छा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, अभी जो करेंगे इसको अप्लाई लोगों के ऊपर, खुद के ऊपर भी। मैं तो पूनम को बोल रही थी, आप भी कोई करो तो बात अच्छी नहीं बात है। सभी जी, हम सभी इन्होंने भी चलो ट्राई जी, करनी वंदे है। मातरम। अब बाइंड अप किया जाए तो फिर हमारी तो ऐसा है कि चर्चा चलती रहेगी। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कल 4:45 बजे मिलते हैं जी सारे साथी। यस सर, यस सर। वंदे मातरम। जी शुभ जी रात्रि, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम प्यार, सभी को। हाँ जी 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 वंदे मातरम जी सभी। वंदे मातरम सभी। मेरा ध्यान कहीं और था, तो डन है जी। हाँ कुछ पूछना है? नहीं नहीं, मैं तो दूसरी साइड से सुन रहा था, मैं एक साइड पे अच्छा दूसरी जगह पे हूँ मैं। तो अच्छा, एंड कर दूं या हो गया, या नहीं हो गया वैसे तो, अगर किसी ने किसी ने कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। ओके ओके। पाजी बताओ आप। हाँ जी दसो चलिए। जी। हाँ नहीं नहीं, मैं नहीं चले, मैं तो बैठा हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। कोई कोई बात नहीं। ये जसप्रीत बाजी करना है, कर दूं? कहाँ गए? आई थिंक वो लोग भी चले गए। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई चलो नहीं। फिर सबको कर दो। वंदे मातरम। हाँ कल मिलते हैं, और सब लोग प्लीज 4:45 जुड़िया करिए, जिससे पूरे 5 बजे सब लोग प्रेजेंट हो, सबको शुरू से समझ आ जाए। ठीक है, बाकी दीदी फोटो भेज दीजिएगा। हाँ वो मैं ग्रुप में डाल जी दूंगी। तो जी आज सभी आ गए थे? जी 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 बिल्कुल, सब प्रेजेंट थे ठीक है। जी। वंदे मातरम। ओके, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं ग्रुप में नहीं हूँ। अमरिंदर आप बाजी दिल इनको में ऐड हो दीदी, करिए। चिंता मत करो, ग्रुप में भी हो जाओगे। कोई पूनम बात दीदी नहीं या तो दीदी। आप ऐड कर देना, ठीक है। क्या करूं मैं? नीलम जी को ऐड कर दीजिएगा, मतलब ग्रुप में। हाँ ठीक ठीक है, ठीक जी है, जी कोई जी बात नहीं, मैं कर ठीक दूंगी। हेलो ठीक है मैम। ठीक है। ठीक है जी। हेलो जी मैम, बोल रहे थे मेरा बोलिए। 11-12 का जो है क्लास मिस हो गया है, तो उसका वीडियो मिलेगा वो